स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑल इज वन एग्जाम में। जो भी चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब मत करना, क्योंकि अगर आपको क्लास पसंद आए तो आपको सब्सक्राइब भी करना है और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करना है। आपको बता दें कि इससे पहले आपकी जो क्लासेस कराई जा रही हैं वो कराई जा रही हैं बाल व्यवस्था एवं विकास की, जिसकी आपकी 2 यूनिट खत्म हो चुकी हैं और तीसरी की शुरुआत हो चुकी है बीएड फर्स्ट ईयर की। अगर हम आज की क्लास की बात करें तो यह आपकी बीएड फर्स्ट ईयर की क्लास है और यह है आपकी प्रथम वर्ष की द्वितीय प्रश्न पत्र है, समकालीन भारत और शिक्षा के बारे में। ठीक है, इसके हम आपको संजय पब्लिकेशन के OMR क्वेश्चंस कराएंगे और अगर ज़रूरत होगी तो साथ में आपकी थ्योरी भी कराएंगे। और आपको जो है क्वेश्चन का आंसर हमारे साथ में कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है, जिससे कि आप अपनी तैयारी को परख सकें। तो बिना किसी देरी के चलिए क्वेश्चन के पे चलते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है ये है आपका बिल्डिंग ए फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। बताइए इसमें जो आपका राइट आंसर होगा कौन सा होगा। बताइए सभी, आप कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर दीजिए जल्दी से। इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा हैरी ब्राउडरी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हैरी ब्राउडरी की जो ये पुस्तक है ये कब आई थी, तो ये आई थी 1954 में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है कॉमेनियस दार्शनिक किस देश का निवासी था। आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, किस देश का निवासी था। चेकोस्लोवाकिया या रूस या जर्मनी या फिर इंग्लैंड। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसके राइट आंसर की बात करें तो ये होगा चेकोस्लोवाकिया। ठीक है, अगर इसके बारे में बात करें कॉमेनियस दार्शनिक के बारे में, तो इसकी जो है 140 से ज़्यादा ग्रंथ लिख चुके हैं ये, और इनको जो है आधुनिक शिक्षा विज्ञान का जन्मदाता भी बोला जाता है और विश्व विवेक अग्रदूत भी बोला जाता है। याद रखेंगे इस बात को। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आधुनिक शिक्षा विज्ञान का जन्मदाता, तो ये आपके कॉमेनियस दार्शनिक। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका जो क्वेश्चन है ये है शैक्षिक समाजशास्त्र का जन्मदाता किसे माना जाता है। एक बात मेरी सुन लीजिए कि शैक्षिक समाजशास्त्र और समाजशास्त्र ये दोनों अलग अलग हैं इनके जन्मदाता। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है शैक्षिक समाजशास्त्र का जन्मदाता किसे माना गया है। बताइए, ड्यूवी को, जॉर्ज पायन को, स्पेंसर को या फिर कॉम्पटे को। बताइए इसमें जो आपका राइट आंसर होने वाला है कौन सा है। अगर इसके राइट आंसर की बात करें तो ये है जॉर्ज पायन। ठीक है, अगर इनके बारे में बात करें तो शैक्षिक समाजशास्त्र पुस्तक के लेखक भी ये हैं। और अगर बात करें शैक्षिक समाजशास्त्र जो पुस्तक है वो किसके बारे में है। बताइए, आपको नाम से ही पता लग रहा होगा कि ये जो है शिक्षा के बारे में है। शिक्षा संबंधी जो आवश्यकताओं की पूर्ति जो होती है जी, उसकी जो प्रक्रियाएं होती हैं, जनसमूह संस्थाओं और समितियों का जो अध्ययन किया जाता है, ये आपकी कौन सी पुस्तक है, शैक्षिक समाजशास्त्र पुस्तक। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका जो क्वेश्चन है ये है द स्कूल एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है। बताइए जल्दी से, आप इसका जो है कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। इसके जो लेखक हैं द स्कूल एंड सोसाइटी के, ये हैं जॉन ड्यूवी। ठीक है, इनका जो पूरा नाम है ये है जॉन ड्यूवी, और ये कहाँ के हैं, ये हैं आपके संयुक्त राज्य अमेरिका के, याद रखेंगे। और ये हैं आपके शिक्षा शास्त्री, दार्शनिक एवं मनोवैज्ञानिक। ठीक है, जॉन ड्यूवी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो आपको क्वेश्चन है ये है समाजशास्त्र के लेखक कौन माने जाते हैं। अगर हम बात करें जो समाजशास्त्र के लेखक माने जाते हैं, आंसर दीजिए इसका आप कमेंट बॉक्स में। कॉम्टे में या फिर प्लेटो या फिर सुकरात या फिर अरस्तु। आपको सही उत्तर देना है कमेंट बॉक्स में। अगर इसके सही उत्तर की बात करें तो ये होगा आपका कॉम्टे। अगर इनके नाम की बात करें तो इनका पूरा नाम काफ़ी लंबा है। ये है इजोदोर मारी ऑगस्ट फ्रांसवा हाथियो कॉम्ट। ठीक है, और ये कहाँ के रहने वाले हैं, आपके दक्षिण पश्चिम फ्रांस के रहने वाले। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है शिक्षा की दृष्टि से भारतीय समाज में कौन से लोग आते हैं। इसमें आते हैं भारत की संपूर्ण जनसंख्या। ये आपका जो है सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन होने वाला है वर्तमान भारतीय समाज में कितने धर्म प्रचलित हैं। बताइए, अनेक या फिर 9 या फिर 5 या फिर 12। तो इसमें अनेक। ठीक है, आपका जो पहला है ये सही होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है वर्तमान भारतीय समाज में कितनी संस्कृतियां जीवित हैं। अरे बाप रे, अगर हम वर्तमान में भारतीय समाज की बात करें तो इसमें कितनी संस्कृतियां हैं। इसमें तो अनेक हैं। आपको पता होगा कि हर जगह जो है अपनी नई संस्कृति है यहाँ पे भारत के अंदर। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा कौन सा होगा, अनेक।
ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, वह प्रक्रिया जिससे कि बालक अपने समाज में स्वीकृत तरीकों को सीखता है तथा अपने व्यक्तित्व का अंग बनाता है, उसे क्या कहते हैं? बताइए। सामाजिक गतिशीलता, या फिर सामाजिक परिवर्तन, या फिर समाजीकरण, या फिर संस्कृतिकरण। इसमें होगा आपका समाजीकरण। समाजीकरण को क्या बोला जाता है? सोशलाइजेशन। अगर इसके बारे में बात करें, जब कोई भी बच्चा होता है तो वो पहले तो अपने परिवार में रहता है, तो परिवार के बाद में कहाँ निकलता है? बाहर निकलता है। बाहर निकलता है मतलब समाज में जाता है, वहाँ के वो लोगों को देखता है, तौर तरीकों को देखता है, सब कुछ देखता है। तो वो बच्चा ऑब्जर्व कर रहा होता है उसको, ठीक है, तो उसी को वो है बच्चा सीखेगा, है ना। तो इसमें आपका जो सही उत्तर होगा कौन सा होगा? ये होगा आपका समाजीकरण। ठीक है, अगर इसके बारे में बात करें सामाजिक गतिशीलता, तो इसे क्या बोला जाता है? सोशल मोबिलिटी। सामाजिक गतिशीलता क्या होती है? ये होती है एक व्यक्ति द्वारा एक स्थान या व्यवसाय को छोड़कर दूसरे स्थान या व्यवसाय को करना। यानी कि आप कोई भी काम कर रहे होते हैं तो उसको छोड़ करके दूसरा अगर आप कोई भी काम करें, ठीक है, उसे बोलते हैं सामाजिक गतिशीलता। याद रखेंगे। संस्कृतिकरण की बात करें तो इसका जनक किसे माना जाता है? क्योंकि ये आपके पेपर में पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो संस्कृतिकरण के जो जनक हैं ये हैं प्रोफेसर एम.एन. श्रीनिवास। ठीक है, और सामाजिक परिवर्तन का मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि हमारे समाज में जो भी परिवर्तन हो रहा होता है उसको बोलते हैं सामाजिक परिवर्तन। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला आपका क्वेश्चन है, बालक के समाजीकरण की सबसे प्रमुख समस्या कौन सी है? बताइए। जो कोई भी बच्चा होता है उसके समाजीकरण की जो सबसे प्रमुख समस्या कौन सी है? परिवार, पड़ोस, समाज या देश। तो बताइए, सबसे पहले जो बच्चा होता है वो कहाँ पे रहता है? भाई परिवार में ही रहता है। ऐसा तो है नहीं कि वो पड़ोस में घूमने निकल जाता हो या फिर कहीं बाहर जाता हो। सबसे पहले परिवार होता है। तो जो परिवार में जो बच्चा देख रहा होता है उसी का जो है असर बच्चे के ऊपर आता है। ठीक है, तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा ये होगा परिवार। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो आपका क्वेश्चन है ये है, मनु ने धर्म के कितने लक्षण बताए हैं? बताइए। 20 या फिर 12 या फिर 15 या फिर 10। तो मनु ने जो है धर्म के बताए हैं 10 लक्षण। इसके बारे में बात करें तो कौन कौन से हैं? आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं या फिर आपकी बुक में दिया रखा होगा। मनु ने जो बताए हैं धर्म के 10 लक्षण ये हैं, धैर्य, क्षमा, संयम और चोरी न करना, स्वच्छता, इंद्रियों को बस में रखना, बुद्धि, विद्या, सत्य और क्रोध न करना। आपके 10 हो गए होंगे। ठीक है, तो ये जो है 10 बताए हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका जो क्वेश्चन रहने वाला है ये है, औद्योगिकरण के लिए किस प्रकार की शिक्षा का सर्वाधिक महत्व है? बताइए। अगर कोई भी औद्योगिकरण होता है तो उसके लिए कौन सी शिक्षा चाहिए? भाई सामान्य शिक्षा तो चाहिए नहीं, है ना। तो कौन सी चाहिए? ये चाहिए आपको विशिष्ट शिक्षा, यानी कि स्पेशल एजुकेशन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है 13 नंबर। उचित शिक्षा की व्यवस्था के अवसर सबसे अधिक किस अर्थव्यवस्था में होते हैं? बताइए। किस में होते हैं? उद्योग प्रधान में, या फिर कृषि प्रधान में, या फिर वाणिज्य प्रधान में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो सबसे ज़्यादा उचित शिक्षा की जो व्यवस्था का जो अवसर होता है ये होता है आपका उद्योग प्रधान में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो आपका क्वेश्चन है ये है, किस समाज में व्यक्ति की स्थिति प्रायः जाति, लिंग और व्यवसाय के आधार पर निश्चित की जाती है? आप इसका राइट आंसर दीजिए जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में, बताइए। तो ये जो है बंद समाज में है। तो जाति एक बंद समाज होती है ना। ये किसने कहा था? ये कहा था डी.एन. मजूमदार ने। याद रखेंगे क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जाति एक बंद वर्ग है। किसने बोला? डी.एन. मजूमदार ने। ठीक है, क्योंकि जो हमारे भारत में जाति व्यवस्था जो होती है ना वो ऐसी होती है कि अगर कोई इंसान अपनी जाति में से किसी दूसरी जाति में जाना चाहे तो वो नहीं जा सकता है, इसीलिए इसको जो है बंद बताया गया है। इसमें जो आपका राइट आंसर कौन सा होगा? इसमें हो जाएगा बंद। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो आपका क्वेश्चन है ये है, खेल में कौन सी भावना पैदा होती है? ईमानदारी की, सहयोग की, प्रेम की और उपयुक्त सभी की। इसका आंसर आप अच्छे से दे ही दोगे, ये है उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो आपका क्वेश्चन ये है, जब कोई शिशु पैदा होता है तो वह कैसा होता है? सामाजिक, जैविकीय प्राणी, या फिर अजैविकीय प्राणी, या फिर असामाजिक? बताइए।
जब देखो कोई भी शिशु पैदा होता है तो सामाजिक, उसे तो समाज की पता नहीं है कि क्या कुछ हो रखा है बाहर, है ना। तो वो होता है जैविकीय प्राणी, यानी कि उसे कोई ज्ञात ही नहीं होता हमारे समाज के बारे में, झूठ साँच और इन सब का कुछ भी नहीं पता होता है। तो इसीलिए इसमें जो राइट आंसर ये होगा जैविकीय प्राणी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो आपका क्वेश्चन है ये है, कौन सी आर्थिक स्थिति शिक्षा को प्रभावित करती है? उत्पादन की मात्रा, या फिर आर्थिक प्रतिस्पर्धा, या फिर वितरण का तरीका, या फिर उपयुक्त सभी। तो जो आर्थिक स्थिति शिक्षा को प्रभावित करती है ये सारी ही होती हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, शिक्षा पर राजनीति का नियंत्रण किस प्रकार का होता है? बताइए। आपको जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, ठीक है। ये आपके लिए क्वेश्चन दिया जा रहा है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो आपका क्वेश्चन है ये है, जाति प्रथा के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? व्यक्ति सिर्फ अपनी जाति में ही विवाह कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। जाति की सदस्यता कर्म पर निर्भर है, तो ये तो गलत है ना, सीधा सा है। और इसके अलावा देख लेते हैं, जाति की सामाजिक स्थिति पूर्व निर्धारित होती है। बिल्कुल सही बात है। ये जो है जाति की जो सामाजिक स्थिति होती है पहले से ही निर्धारित होती है। और जाति के सदस्यों का व्यवसाय प्रायः पूर्व निर्धारित होता है। तो इसमें जो कथन सत्य नहीं है कौन सा है? यह है, जाति की सदस्यता कर्म पर निर्भर है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका, बंद समूह कौन सा है? बताइए। सामाजिक, वर्ण, धार्मिक, या फिर जाति। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा ये कौन सा होगा? अभी आपको बताया था जाति। क्यों होगा जाति? क्योंकि हमारे जो भारत के अंदर होता है इसमें जाति बदलना या फिर किसी अन्य जाति में जो शामिल होना संभव नहीं है बिल्कुल भी। तो इसीलिए इसको बंद समूह बोला गया है। और आप ये भी बताइए कि बंद समूह किसने बोला है? आपको बताया था अभी, ये बोला है DN मजूमदार ने, ठीक है। तो आज के लिए आपके 20 ही क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। आपको ये क्लास हमारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।